बताओ जो अभी अपन तुमने मर्न का, ये मर्न है, नोट नहीं पूरा मर्न है, मर्न में इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सर्च सबका हो गया, हाँ या नहीं? देखा देखा तब देखा, क्योंकि भाई आप नहीं करोगे नहीं बनेगा, ये चीज़ें वो थ्योरी वाली नहीं है। CD FRONT हो गया सभी का? इंसर्ट, डिस्प्ले, सर्च, अपडेट, ये सबका मुझे चाहिए, एक बार दिखा दो मुझे सब। दिखा दो। आज अपन नई चीज पढ़ रहे हैं, छोटी सी है और सरल सी है, लेकिन समझनी जरूरी है, क्योंकि जब तुम इसकी प्रैक्टिस में होगे तब तुम आगे काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सर ऐसा दिखा देंगे तो चल जाएगा ना। हाँ भैया ये सब बैकग्राउंड की तरह हो रहा है ना ये तो। हाँ सर हो रहा है। हो गया सबका, सबका चल रहा है? चलो अब आज की हेडिंग है हमारी व्हाट इज .env इन Node.js। इसको समझ लो, ये पूछते भी हैं। .env ध्यान समझना। अब हम ये क्यों यूज करते हैं और ये कैसे इंस्टॉल करना है, इसको यूज कैसे करना है। .env is a popular Node.js module that allow us to load environment variable from a .env file into your Node.js application। एक्चुअली हम एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम रहेगा .env, नाम ही रखेंगे उसका .env, ठीक है। उसमें क्या रखेंगे, उसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखेंगे। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जैसे डाटाबेस का पाथ, पोर्ट का नाम, सीक्रेट की, कुछ सीक्रेट एपीआई की, इस टाइप की चीज। तो हमने कहा सीक्रेट की, वो तो जब पढ़ेंगे तब वो आ जाएगी, लेकिन इसमें होता क्या हो, रखना कैसे कैसे पड़ता है वो तुम्हें समझना है। तो Node.js में हम इसमें जो .env है उसमें एपीआई की, डाटाबेस कनेक्शन की स्ट्रिंग और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। और जब तुम इसको गिटहब में अपलोड करते हो तो .env फाइल नहीं जाती है, याद रखना .env फाइल नहीं जाती है, क्योंकि तुम वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन, मान लो तुम पेमेंट गेटवे कुछ कर रहे हो तो उसकी जो एपीआई की होगी तुम थोड़ी ना किसी को प्रोजेक्ट में दोगे, तो वो .env वाली फाइल में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है। क्या नाम है, बता देना तुम, क्या बता दोगे? हाँ अभी बता दो, देना मतलब किसी को पहले बता दो उसको, है ना क्या पेमेंट वाला। अब ये चीज समझ में आ गई, ये तो डेफिनेशन थी, जब करोगे तो अपने आप आएगा, याद समझो। तो वाई यूज एनवायरनमेंट वेरिएबल है ना, तो इसको इसकी पिक ले लो।
देखता फोटोस खींचो खींच बिना और कितनी जरूरत है साफ आनी चाहिए पुरानी आनी चाहिए इसकी और है बस ले लें इतनी बस हो गया। बस अब मिल लेना। अब इतने में तुम्हें सब जब समझ में आएगा तो मैं ये सब तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, ये सब तो बात हुई, अब करना क्या है ये सब, यानी कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे भाई, एक सिंपल सी चीज़ है, बात समझना। हम यूज़ करने वाले हैं .env का। .env क्यों यूज़ होती है कि हमें कुछ मेन चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट की रहती है, जैसे मान लो पेमेंट गेटवे का एक सीक्रेट की है तो वो तुम्हें प्रोजेक्ट में यहाँ ना टाइप करे, कोई अलग जगह रख लो, कोई डाटाबेस की स्ट्रिंग की इन्फॉर्मेशन है, पोर्ट नंबर है, कुछ ऐसी की, यानी प्रोजेक्ट को किसी को दो भी तो वो .env फाइल ना हो। तो करना क्या है आप तो ये बताइए। तो करना ये है कि आप अपने बैकएंड में जाओगे, बैकएंड में जहाँ पर तुम्हारा इंडेक्स फाइल ना, इंडेक्स उसी के बगल में तुम एक बनाओगे, एक फाइल बनाओगे जिसका नाम रहेगा .env। क्या नाम रहेगा? .env। नाम ही रखना, तुम्हें रखना है .env, ठीक है। एक लॉग की तरह इसमें आ जाएगा, ये तुम्हारी .env फाइल है। की बात समझ में आ गई? इस फाइल में तुम्हें रखनी है अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें, जैसे कि क्या क्या ये अपन समझेंगे। तो .env फाइल आ तो गई है, लेकिन ये काम नहीं करेगी, तो हमें सबसे पहले इसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है बैकएंड में, npm .env npm install.env। ये यहाँ डॉट मत लिखना, dot लिखना है तुम्हें, .env। ये पैकेज इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब तुम अपने नोड मोड को तुमने चला लिया, ठीक है। अब तो .env में क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल बराबर वैल्यू, कोई डबल कोट्स कुछ नहीं। कैसे वेरिएबल बराबर वैल्यू, जैसे तुमने लिख दिया db स्ट्रिंग, कुछ भी लिख दिया, बस ये डाटाबेस की स्ट्रिंग है तुम्हारी, ऐसा लिख दिया। अब डाटाबेस की स्ट्रिंग तो तुम्हारी यहाँ थी इंडेक्स में, ये थी पूरी, ये रख दो तुम्हें यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ मतलब मैन फाइल में नहीं रखी जाएगी, तुम यहाँ रख दो, ये रख दी तुमने ऐसा, कोई डबल को कुछ नहीं सीखा, ठीक है। फिर db क्या ओ या db स्ट्रिंग जब अच्छा नहीं लगा तो db कनेक्शन लिख दो। जनरली इसका जो वेरिएबल को कैपिटल में लिखते हैं। पोर्ट तुम कौन से पोर्ट में चलाना चाहते हो, 8080 में पोर्ट। अभी तो अपने पास दो ही चीज़ें, दो लिखी में। तो और क्या क्या आएगा, जब कोई API सीक्रेट की मिलती है, क्लाउड में अपलोड करोगे उसकी कोई सीक्रेट की मिलती है, यहाँ रखो ना। कुछ वहाँ मान लो तो पेमेंट इंटीग्रेट करोगे उसकी कोई सीक्रेट वगैरह की यहाँ मिलो ना। जब टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन करोगे उसकी कोई सीक्रेट की होती है, यहाँ रखो। तो सारी जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको वेरिएबल वैल्यू बना के यहाँ रख लिया। इतनी बात समझ में आई? ये काम कब करेगी, पहले तुमने .env को इंस्टॉल कर लिया, वेरिएबल बराबर वैल्यू यहाँ रख ली। अब तुम अपने मेन पेज पे जाओ, मेन पेज पे जाके सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ इसको रिक्वायर करना पड़ेगा। तो इसको पहले रिक्वायर कर लो अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ कहीं भी आके यहाँ रिक्वायर हो। तो अब यहाँ कॉस्ट और नहीं लिखना पड़ता, यहाँ कॉस्ट और नहीं लिखना पड़ता, इसलिए आपने ये पिक लिया है। यहाँ सीधा लिखना पड़ता है हमको require.env डॉट config ऐसा, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल ना किसी वेरिएबल पे थोड़ी लोगे तुम लिखोगे require.env डॉट config, ये लिखना पड़ेगा। ये अपने आप क्यों आ रहा समझ नहीं आ रहा, नहीं क्या किया, क्यों आ रही है अपने आप। एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया require.env डॉट config, ये आ गया। अब क्या करना है, हटा दें सर एक्सटेंशन ये बढ़िया नहीं बढ़िया तो है, लेकिन उससे कोई बच्चे नहीं सीख पाएगा अपने आप। हमारे लिए थोड़ी बच्चों के लिए नहीं रहे तो नहीं है हटा दीजिए क्यों बोल रहे हो? वो अपने आप आ जाता है ना, समझ में नहीं कुछ आता। नहीं है तो दो जो टाइप कर तुम ही नहीं समझ पाओगे, तुम अभी तो कर लोगे, बाद में फिर और भैया दिमाग खाओगे। ओडिया में आए नहीं है कोई दिक्कत ऑटो जनरेट करता है क्यों जाना? ठीक है, हटा नहीं है ना। तो यहाँ तुमने ले लिया .env यानी require.env डॉट config, बात समझ में आ गई। किसका फोन आया, आपका फोन आया, किसने लगा? अब तुम्हें ये नहीं रखना है, देखो अब ये थोड़ी रखोगे, देखो तुमने इसको हटा दिया था, हटा दिया। और यहाँ पे अब तो देखो ये नेट चल नहीं रहा क्या,
डॉट एन में इंस्टॉल हुआ कि नहीं? दो जगह हो गया मंगोलिया हाँ ठीक है। नॉट अभी तुम नॉर्मल चला हुआ एरर आएगी देखो अब, है ना। अब ये क्रैश हो गया क्योंकि तुम्हें कनेक्ट तो किया ही नहीं। आप कनेक्ट करने के लिए उस वेरिएबल का नाम लोगे तो प्रोसेस, आप उसको लिखते कैसे हैं ये चीज़ देखो। यानी पहले तुमने उसको इंस्टॉल कर लिया और तुम्हें देखो ये उदाहरण बताया गया कि ऐसे तुम उसमें वेरिएबल में चीज़ें रखोगे, रख ली। अब उनको यूज़ कैसे करोगे? प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट डॉट वेरिएबल का नाम। तुम्हें यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन चाहिए था, डाटाबेस तो वहाँ था, तो यहाँ तुम्हें ये जरूर लिखना पड़ेगा कीवर्ड प्रोसेस, PRO प्रोसेस डॉट ENV, इतना जरूर लिखना पड़ेगा डॉट। अब उसका वेरिएबल का नाम जो तुमने लिया है वो एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट में पहले वेरिएबल का नाम मेरा क्या था? ये था एनवायरमेंट वेरिएबल में हमारे वेरिएबल का नाम था क्या? DB कनेक्शन। हेलो हाँ जी बोलिए। तो हमने DB कनेक्शन यहाँ ले लिया और सीधा यहाँ पर आए। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है ना, ऐसा कर लिया, इतना है, इतना है, ठीक है। यहाँ आपने क्या लिखा? प्रोसेस डॉट ENV डॉट DB कनेक्शन। तो ये क्या था? ये प्रोसेस डॉट ENV फिक्स है कीवर्ड और ये उस वेरिएबल का नाम है, तुमने वहाँ लिया, ठीक है। अब देखो अपने आप कनेक्टेड हो गया, है ना। पोर्ट, अब पोर्ट तुम्हें कैसे लेना है? तुम यहाँ पे तुमने जैसे ये ले लिया, अब तुम यहाँ पर एक पोर्ट वेरिएबल ले लो। पोर्ट मतलब तुमने ले लिया क्या? कॉन्स्ट PORT पोर्ट बराबर। तो सर अपन ने जो पाथ लिया था इस वेरिएबल में स्टोर करवा, इसमें रखा है पाथ को। हाँ अगर इसमें ये ना लेके पाथ पूरा दे दे तब भी कनेक्ट हो जाएगा? तब तो हो ही तो रहा था पहले। हाँ हाँ ये ना लिखें तो वो तो पहले हो ही तो रहा था, ये बातचीत था यहाँ पहले, उसको हटा के मिलो। वेरिएबल में लेके आप हाँ तो बात कनेक्ट होनी नहीं, बात इसका मतलब समझ लो ऐसा कर क्यों रहे Secure हो, हैं। बात ये तो secure ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बात ये होगी डॉट ENV में उसको ताला लगा हुआ, कोई चुरा नहीं पाएगा, वो हैक भी नहीं होती वो बात। उसको हम भेजेंगे नहीं सर्वर पे यहाँ पर। बात ये तो कि यहाँ वेरिएबल तो इसको हटा दो तो तब भी तो चल तो रहा था। बात चल मतलब तो इस तरफ सुधारो माइंड का, मतलब हम क्या बात कर रहे हो, तुम कहाँ पे आते हो। मतलब पोर्ट यहाँ तुमने ले लिया प्रोसेस डॉट ENV डॉट क्या, कौन सा पोर्ट जो वहाँ है पोर्ट ऐसा। तो ये पोर्ट तो तुम छोटा ले लो, चलो उसको ऐसा लिख दो PORT, तो अलग हो गया ना। तो प्रोसेस डॉट ENV डॉट पोर्ट, तो अब ये पोर्ट इस्तेमाल कहाँ से उठाया? ये पोर्ट यहाँ से उठाया 800। मैं इसको कर देता हूँ 800, सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आया, यहाँ पे सेव कर दिया। अब लेकिन तुम्हें तो यहाँ मैसेज क्या आ रहा है? 800 तुमको नहीं 800 पे चल रहा। उसको चेक करने के लिए अब मैं इस पोर्ट का यूज़ करूँगा इसका। अभी तो तुमने वहाँ फिक्स कर दिया ना। अब यहाँ तुम्हें फिक्स नहीं करना है, यहाँ तुम दोगे अपना ऐसा पोर्ट, ये नहीं दोगे अभी चल तो ये रखोगे आप ये पोर्ट। अभी तुमने देखा अभी, है ना, अभी मैसेज आ रहा है, चल तो तुम्हारा उस पर रहा है जिसपे। अब तुम चाहते मैसेज ही मुझे मेरा देखे, मैसेज ही मुझे मेरा देखे, तो तुमने अब कंसोल डॉट लॉग यहाँ बैकटिक का यूज़ करो ना। यार काय का? बैकटिक का यूज़ किया तुमने और यहाँ लिख दिया क्या? सर्वर रन ऑन डॉलर और जो भी तुम्हारा PORT है PORT। अब तुम्हें एक्चुअल पोर्ट पता चलेगा, दिखेगा भी कि किस पे चल रहा है। ये 800 पे चल रहा है, इसको बदल लो। तुमने इसको कर दिया क्या? 8080। अभी तुम चेक करोगे, है ना, इंडेक्स में आए, इंडेक्स पेज में आए, यहाँ पे सर्व रन किया तो अब देखो क्या चल रहा है 8080, पोर्ट चेंज हो गया। और इसके अलावा तुम्हें क्या है कि इतना हो गया। अब हमने कहा भाई अब यहाँ देखना, तुम्हें कई बार लिखा मिलेगा ऐसा प्रोसेस और इन्वेंट पोर्ट और ये या 808 ऐसा है। नेटवर्क पे कहीं तुम्हें ऐसी लाइन मिलेगी आपकी। इस लाइन का मतलब है पोर्ट उठा रहा हो एनवायरनमेंट से, नहीं मिले तो फिर वो ये वाला ये लगा है बीच में, समझ। तो हम अभी एक्चुअल में समझ रहे थे कि डॉट ENV फाइल होती क्या है। डॉट ENV फाइल एक ऐसी सिक्योर फाइल होती है जिसमें हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जस्ट लाइक की वैल्यू पेयर में, और की का नाम बड़ा दिया जाता है कैपिटल लेटर में। ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन बड़ा ही देते हैं, की का नाम बढ़ा दिया जाता है। कैसी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें इसको ये बताया कि उसमें ऐसी डाटाबेस का URL रख लो, API की रख लो, और तो वो API अब तो जब आएगी ना बहुत सारी पैकेज आओगे उसकी की रहेगी तो रख लेंगे अपने। फिर डिबग रख लो, कोई भी पोर्ट रख लो, सीक्रेट की रख लो, जो भी ये इस टाइप की चीज़ें इसमें रख लेते हैं।
लोड कैसे करते हैं? लोड करने का तरीका है रिक्वायर्ड डॉट एनवी डॉट करके, कोई कौन मतलब इंडेक्स पेज में तुम इसको लोड करवा लो, जैसे जैसे इंडेक्स पेज होगा तो ये लोड हो जाएगी, इससे लोड हो गई। अब प्रोसेस डॉट एनवी से तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ मैंने प्राप्त कर ली प्रोसेस डॉट एनवी से, है ना, यहाँ पे ही प्राप्त कर लिया हमने, और है ना, और यहाँ पे भी 2 जगह प्राप्त कर ली प्रोसेस डॉट। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? बोलो करके बता सकता, एक डॉट एनवी फाइल बनाओ, वही करके बताओ, जब तक इसको स्टॉप कर दो। स्टॉप कर दूं? क्या